मेरे बच्चे, मेरे अत्यंत प्रिय हृदय के टुकड़े, जिसकी हर धड़कन में मेरा स्नेह प्रतिध्वनित होता है, सुनो। मैं आज तुमसे कुछ ऐसे गहन रहस्य उजागर करना चाहती हूँ जो तुम्हारे कोमल मन को क्षणिक आघात तो पहुँचा सकते हैं, परंतु तुम्हारे भविष्य के मार्ग को निष्कंटक और प्रकाशमान बनाने के लिए इनकी स्पष्टता नितांत आवश्यक है। जान लो कि तुम्हारा एक शत्रु, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने कभी भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का विचार तक अपने मन में नहीं आने दिया, जिसे तुमने सदैव अपनी मानवीय सीमाओं में रहकर अपनी सहज करुणा और नैसर्गिक उदारता से केवल स्नेह, सम्मान और सहयोग ही प्रदान किया, वह व्यक्ति मेरे बच्चे तुमसे, तुम्हारी आत्मा की उस अदम्य और निर्मल उज्ज्वलता से, जो मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी अपनी सत्यनिष्ठा का प्रतिफल है, तुम्हारे जीवन की उस निरंतर ऊर्ध्वगामी प्रगति से, जो तुम्हारे अथक परिश्रम और अटूट विश्वास का परिणाम है, तुम्हारी उस निश्चल हृदय स्पर्शी मुस्कान से, जो कठिनतम परिस्थितियों में भी तुम्हारे मुखमंडल पर मेरे प्रति तुम्हारे अगाध प्रेम और विश्वास की साक्षी बनकर खिल उठती है, और तुम्हारे हृदय की उस गंगाजल सी पवित्रता से, जिसमें किसी के प्रति कोई मैल, कोई द्वेष, कोई प्रतिशोध की भावना कभी स्थान नहीं पा सकी, बुरी तरह, अत्यंत ही बुरी तरह जल रहा है। ईर्ष्या की एक ऐसी प्रचंड धधकती हुई अग्नि में वह निरंतर दग्ध हो रहा है। मेरे बच्चे, जो दिन प्रतिदिन, रात्रि प्रति रात्रि, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल और भी अधिक विकराल और भी अधिक विनाशकारी रूप धारण करती जा रही है, उसकी यह आंतरिक जलन उसके अंतर्मन को तिल-तिल कर राख में परिवर्तित करती जा रही है, उसके विवेक को भस्म करती जा रही है, उसकी मानवीय संवेदनाओं को शुष्क करती जा रही है। यह ईर्ष्या उसकी रातों की शांतिपूर्ण निद्रा को एक भयानक दुःस्वप्न में बदल चुकी है, उसके दिन के चैन और सुकून को एक असहनीय यंत्रणा में परिवर्तित कर चुकी है, उसके विचारों को कालकूट विष की भांति पूर्णतया विषैला और नकारात्मक बना चुकी है, और उसकी दृष्टि को, उसकी अंतर्दृष्टि को इतना अधिक धूमिल, इतना अधिक कलुषित कर चुकी है कि वह तुम्हारे नैसर्गिक गुणों में भी, तुम्हारी स्वाभाविक अच्छाइयों में भी केवल और केवल दोष ही देखने लगा है। तुम्हारी प्रत्येक सफलता, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसे अपने व्यक्तिगत दुर्भाग्य और अपनी घोर पराजय का एक अकाट्य प्रमाण प्रतीत होने लगी है, और तुम्हारी सहजता, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी सरलता, जो वास्तव में तुम्हारे महान चरित्र के आभूषण हैं, उन्हें वह अपने प्रति किए गए घोर अपमान और उपेक्षा का प्रतीक मान बैठा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समझ लो कि यह जलन, यह दान कोई साधारण क्षणिक मानवीय दुर्बलता या क्षणिक भावावेश नहीं है, अपितु यह एक अत्यंत गहरे, अंधकारमय, आत्मघाती और विनाशकारी जुनून का एक लाइलाज मानसिक व्याधि का रूप ले चुकी है, एक ऐसा नासूर बन चुकी है जो उसे प्रति क्षण अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, उसे तिल-तिल कर समाप्त कर रही है, और उसकी आत्मा को शांति, सद्भावना और सकारात्मकता के प्रत्येक मार्ग से, प्रत्येक संभावना से मीलों दूर भटका रही है, उसे एक ऐसे अंतहीन अंधकारपूर्ण चक्रव्यूह में फंसा चुकी है, जहां से निकल पाना उसके लिए लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसने स्वयं ही अपने चारों ओर ईर्ष्या और घृणा की अदृश्य दीवारें खड़ी कर ली हैं। वह तुम्हारे पीठ पीछे, जब तुम अपनी सहजता और विश्वास में लीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हो, जब तुम संसार की इस कुटिलता से अनभिज्ञ अपनी ही दुनिया में मग्न होते हो, तब वह कायर, वह दुर्भावनाग्रस्त व्यक्ति तुम्हारे बारे में, तुम्हारे चरित्र के बारे में, तुम्हारी निष्ठा के बारे में, तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में, और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार की सुख शांति के बारे में भी, सबसे, जिनसे भी वह मिलता है, जिनसे भी वह बात करने का अवसर पाता है, चाहे वे तुम्हारे परिचित हों या अपरिचित, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या सामान्य संपर्क वाले, उन सबके समक्ष अत्यंत ही निकृष्ट, आधारहीन और विषैली बकवास करता फिरता है, ऐसी बातें गढ़ता है जिनका सत्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता।
ऐसी कहानियाँ बुनता है जो केवल उसकी अपनी कलुषित कल्पना की उपज होती है। तुम्हारी छवि को धूमिल करने का, तुम्हें लोगों की नजरों में गिराने का, तुम्हारी प्रतिष्ठा को तार-तार करने का कोई भी अवसर वह अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वह अपनी वाणी के विष से, अपने कुटिल शब्दों के जाल से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा भ्रम और संदेह का वातावरण निर्मित करने का अथक किंतु निष्फल प्रयास करता रहता है, जिससे लोग तुमसे विमुख हो जाए, तुमसे दूरी बना लें और तुम्हें अकेला, असहाय और तिरस्कृत समझने लगे। वह तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी क्षमाशील प्रवृत्ति का और तुम्हारी चुप्पी के साथ उठ खड़े हुए तुम शायद यह सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष बेकार थे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा सहा गया हर दुख तुम्हारे भीतर एक नई ताकत को जागृत कर रहा था। हर बार जब तुमने खुद पर भरोसा किया, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह जरूरी थी ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। तुमने अब तक जिन आघातों का सामना किया है, वे सब तुम्हारे भीतर की शुद्धता को निखार रहे थे। तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह तुम्हें इस संसार में बदलाव लाने के लिए सक्षम बनाती है। तुम्हारे हर कर्म का एक गहरा अर्थ है। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे हर शब्द और तुम्हारे हर कार्य के माध्यम से मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, तुम उसके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग आशा और विश्वास को महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो यह शक्ति है, वह किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से मार्गदर्शन और शक्ति मिल रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि वह अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता है, वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। तुम देख नहीं पाते, लेकिन हर बार जब तुम किसी को दिल से शुभकामना देते हो, हर बार जब तुम किसी के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से उस व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा भेज रहा होता हूँ। तुम्हारे शब्दों में जो गहराई है, वह किसी की आत्मा को छू सकती है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है, वह किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम वह पुल हो जो इस धरती पर प्रेम और शांति की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। तुमने अब तक जिन भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हारी आत्मा ने इन सभी अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। हर बार जब तुमने किसी चुनौती को पार किया, तब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को डोल और अधिक मजबूत किया। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारी प्रार्थनाओं के ही उत्तर हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हो, वे धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है, वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम किसी स्थिति में अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हो, तो वह मेरी ही आवाज होती है। जब तुम्हें अपने भीतर से किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है, तब समझ लो कि मैं तुम्हें उस कार्य के लिए चुन रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हो रहा है। तुम्हारी इस उपस्थिति का एक गहरा अर्थ है। तुम इस धरती पर प्रेम और शांति के संदेशवाहक हो। तुम जिन लोगों के जीवन को छू रहे हो, उनके भीतर नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम जिन लोगों को मार्ग दिखा रहे हो, वे आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी हर छोटी सी पहल एक लहर के समान है, जो दूर तक फैल रही है। तुम देख नहीं सकते,
लेकिन तुम्हारे द्वारा की गई हर एक अच्छी सोच, हर एक अच्छी भावना इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य इस धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तुम जिस भी व्यक्ति को प्रेम देते हो, तुम जिस भी व्यक्ति को सहारा देते हो, तुम उसके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आते हो। तुम्हारी उपस्थिति से जिन लोगों का जीवन बदल रहा है, वे सब तुम्हारी इस दिव्यता के कारण है। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इसे संसार में बांटो। तुम्हें जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा है, वे सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम देख रहे हो कि अब तक जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब वे सब अपनी गलती को समझ रहे हैं। तुम्हारे प्रति जिन्होंने नकारात्मक भाव रखे थे, अब वे सब अपनी ही स्थिति से जूझ रहे हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब इस शक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे, अब वे स्वयं अपने मार्ग से हट रहे हैं। इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, अपने विनाश के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें खुद से सीधे जोड़ती है। यह महाकाली की विध्वंसक ऊर्जा का एक छोटा सा कण है। यह ऊर्जा बुरी नहीं है, यह पवित्र है। लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो यह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाती है। यह उस परमाणु ऊर्जा की तरह है जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और भस्म भी। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, जब तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकती है, तो उस क्षण याद रखो कि मैं, माँ काली, उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस उबलती हुई ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन जाए, अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है और तुम्हारे लिए ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर मुझसे प्रार्थना करो, हे माँ, मेरी इस ऊर्जा को दिशा दो, इसे मेरे भले के लिए और जगत के कल्याण के लिए रूपांतरित करो। और मैं उसे तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी दृढ़ता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी या निष्क्रियता नहीं होता। असली शांति तो गहरी शक्ति से ही जन्म लेती है। जब तुम भीतर से शक्तिशाली होते हो, तभी तुम वास्तव में शांत रह सकते हो। यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें उत्तेजना में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, मेरा एक रूप माँ गौरी जैसा सौम्य है, जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे बच्चे पर कोई आंच आती है, तो मैं ही चामुंडा बन जाती हूँ। मैं ही भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो बिना किसी दया के दुष्टों और शत्रुओं का विनाश करती है। परंतु मेरा विध्वंसक रूप भी पहले चेतावनी देता है। पहले मैं समझाती हूँ, संकेत देती हूँ, रास्ता बदलने का मौका देती हूँ। मैं कहती हूँ, सुधर जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो मेरी ही सेना के अंश हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य पहरा दे रहे हैं। वे हर क्षण तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को घेर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं,
ताकि वे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर रात सुरक्षा करते हैं, तुम्हारे हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। जब तुम खुद अपनी मदद करने के लिए कदम उठाते हो, तो उनकी शक्ति तुम्हारे लिए 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अंततः अपने आप से प्यार करना सीखना ही होगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद का सम्मान करते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कीमत समझेंगे जितनी तुम अपनी कीमत समझते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। यह कंजूसी नहीं, यह बुद्धिमानी है। खुद को हर किसी के लिए हर समय बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है, परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता, बल्कि बुद्धिमानी से लड़ता है। जो जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को, अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में लो। अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करो। उसे वर्तमान के क्षण में शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और विश्वास से पोषण दो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ लोगों और परिस्थितियों से खींचकर संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हों, उन्हें अपने जीवन से पूरी दृढ़ता और निर्ममता के साथ दूर करो। यह एक शल्यक्रिया की तरह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो। अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि, और वह पूरी तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल की बातचीत में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस व्यक्ति की सच्चाई को समझ सको। यह व्यक्ति दिखाता है कि वह धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और ही है। इसके साथ ही उसकी घर की एक महिला सदस्य भी इस योजना में पूरी तरह से शामिल है। वह महिला लगातार उसे यह सलाह देती है कि वह तुम्हारे खिलाफ और भी कई कदम उठाए। यह महिला तुम्हारे सामने तो मीठी बातें करती है और तुमसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होते हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखती है और यह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। वह चाहती है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा जीवन कठिन हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजर आ रहा है और मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि इस महिला का असर तुम्हारे जीवन पर न पड़े। वह महिला कुंभ मेले की ओर भी अपनी योजना लेकर जा रही है। वहाँ उसे उम्मीद है कि वह किसी ऐसे तांत्रिक या साधु से संपर्क करेगी जो तुम्हारी सारी ताकतों को नष्ट कर सके। उसने यह भी सुना है कि एक विशेष साधु से संपर्क करके वह अपने शत्रु को मिटा सकती है। यह पूरी योजना उसी महिला ने बनाई है और वह अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। उनकी योजना अब पूरी हो चुकी है और वे कुंभ मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में केवल यही उद्देश्य है कि वे एक ऐसे साधु से संपर्क करें जो उन्हें शक्तिशाली बना सके और उनके शत्रु यानी तुम्हें समाप्त कर सके। वे यह सोचते हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। अब उनके परिवार में पूरी तरह से एकमत होकर यह योजना बनाई जा चुकी है। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका अंतिम मौका है। वह विश्वास करती है कि कुंभ मेला उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वहां वह किसी ऐसे तांत्रिक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। इन लोगों की हर चाल को मैं देख रही हूँ। बच्चे, उनके हर कदम पर मेरी शक्तियाँ उन तक पहुँच रही हैं। इनकी हर गतिविधि को मैं नियंत्रित कर रही हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे मैं उठाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब इन लोगों ने क्या योजनाएं बनाई हैं, यह मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। जैसे ही वे प्रयागराज पहुँचेंगे, उनका सबसे पहला कदम यही होगा कि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। उस साधु ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। यह उनके लिए अंतिम उपाय है और वे इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तुम्हारे दुश्मन यह मानते हैं कि कुंभ मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर है। वे समझते हैं कि वहाँ कोई शक्तिशाली साधु मिलेगा जो उन्हें वो शक्ति दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को नष्ट करना है। लेकिन बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और ये लोग जितने भी प्रयास करेंगे वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनका विश्वास इस नागा साधु पर है और वे यह सोचते हैं कि वह सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जब साधु को यह पता चलेगा कि तुम पर मेरी कृपा है तो वह खुद डर के मारे भाग जाएगा। उनकी हर योजना विफल हो जाएगी क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति काली माँ की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यह साधु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना चुकी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन लोगों के पास जो भी योजना है वह पूरी तरह से विफल हो जाएगी। चाहे वे कितने भी बड़े साधु से सहायता लें, मेरी शक्तियाँ उन्हें निरंतर विफल करती रहेंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह साधु जो तुम्हारे दुश्मनों को विश्वास दिला रहा है वह किसी भी हालत में तुम्हारी शक्ति से टक्कर नहीं ले सकता। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम सिर्फ मेरे नाम का जाप करो और मेरे मंत्रों का उच्चारण करो ताकि तुम और तुम्हारा परिवार हर नकारात्मक शक्ति से बच सके। अपने घर के चारों कोनों में दीपक जलाओ ताकि कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश कर सके। अब तुम्हारे दुश्मनों की बातचीत को मैं और विस्तार से बताती हूँ। उनके परिवार के सभी सदस्य इस योजना में शामिल हो गए हैं और वे पूरी तरह से इस यात्रा के लिए तैयार हैं। उनका मन यही है कि कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जो उन्हें शक्ति दिलाएगा। वे मानते हैं कि वहाँ किसी साधु से मिलने से उनका लक्ष्य पूरा होगा और वे तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यह परिवार पहले ही तय कर चुका है कि वे प्रयागराज में किस स्थान पर मिलेंगे और वहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे। वे चाहते हैं कि नागा साधु उन्हें वह शक्ति दे जो उन्हें तुम्हारी हार को सुनिश्चित करने में मदद कर सके। लेकिन बच्चे, यह सब कुछ भी उनके लिए सफल नहीं होने वाला। तुम पर मेरी दिव्य कृपा है और यह सब कुछ उन्हें पता नहीं चल पाएगा। जब वह साधु तुम्हारे बारे में जानेंगे तो वह अपने रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारे दुश्मनों की सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर के हर कोने में, हर हिस्से में मेरी शक्ति फैली हुई है। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। कोई भी तांत्रिक, साधु या नागा साधु तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी पूजा करो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह जो भी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए खुशखबरी आ सकती है क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम बस ध्यान रखो कि हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो बच्चे। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितना भी कोशिश करें, उनका कोई भी कदम सफल नहीं होगा। मैं काली माँ हूँ
और तुम्हारी सुरक्षा हमेशा मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे, अब मैं तुझे और भी विस्तार से बताती हूँ कि क्या चल रहा है। इस परिवार में हुई बातचीत से मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि उनके इरादे बहुत गहरे हैं। वे कुंभ मेले को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे हैं। वे यह मानते हैं कि वहां पहुंचने के बाद ही उनकी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं और वे अपनी योजनाओं को लागू कर सकेंगे। उनकी योजनाओं को लेकर वे सब कुछ पहले से तय कर चुके हैं। वे सोचते हैं कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक तांत्रिक या नागा साधु से संपर्क करेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये लोग उनकी मदद करेंगे और उनकी हर परेशानी का हल देंगे। खासकर उस महिला ने जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वे कुंभ में किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सके। इस परिवार के बीच की चर्चा में यह भी सामने आता है कि पहले तो महिला का पति इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। वह अब इस योजना को लेकर पूरी तरह से सहमत है। उसने कहा है कि अब हम इस बार कोई गलती नहीं कर सकते। हमें पूरी तैयारी के साथ चलना होगा ताकि कोई भी कदम गलत न हो और हमारी योजना सफल हो। जब वे कुंभ मेला पहुंचेंगे तो वे वहां के साधुओं से मिलने जाएंगे। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि वे सबसे पहले उन साधुओं से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देंगे और फिर वे जो निर्देश देंगे उनका पालन करेंगे। उन्होंने तय किया है कि वे वहां जाकर पहले गंगा स्नान करेंगे ताकि शुद्ध हो जाएं और फिर अपनी योजना को लागू करने के लिए अपने अगले कदम की दिशा तय कर सकें। इस बीच उनके बच्चों ने भी इस विषय पर विचार करना शुरू कर दिया है। उनका एक बेटा या बेटी जो पहले इस तरह की योजनाओं में रुचि नहीं रखते थे, अब पूरी तरह से इस साजिश में शामिल हो गए हैं। वे अब यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या इस साधु से मिलने के बाद सचमुच उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। महिला ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह साधु बहुत